हेलो फ्रेंड्स। आप सबने अब तक जो पूरी पुरानी जो आपने बहुत पुरानी जो मेथड यूज़ करते थे, जैसे कि अपवर्क पे जाके बिड लगाना, फाइवर पे जाके बिड लगाना, फ्रीलांसर पे जाकर बिड लगाना, वो सब आपने मैंने छोड़ दिया था। जब आपको मैंने बताया कि लिंक्डइन, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फंड स्टार्टअप्स, उन सबको किस तरह से आप उन सब जगह से किस तरह से क्लाइंट वगैरह ला सकते, सेल्स वगैरह क्रिएट कर सकते, लीड ला सकते। लेकिन आज मैं फिर से आया उस जगह पे, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर.com पे, पीपल फॉर और पीपल प्रायर पे, कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप किस तरह से अपने आप को यूनिक बना सकते हैं, अपने आप को बड़ा बना सकते हैं और क्लाइंट आपके पास आए। और रिसेंटली हमने जस्ट एक $2000 का प्रोजेक्ट क्लेम किया था, ऑनबोर्ड किया, राइट। तो उसका अगर मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह मिला, राइट, अगर मुझे लगा मुझे याद है तो मैं डेफिनेटली इधर मैं डाल दूंगा। आपको कौन सी 5 से 6 चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि अपर जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट पे भी, मार्केटिंग प्लेस पे भी आपको क्लाइंट मिल सके और बड़े बड़े क्लाइंट आप ऑनबोर्ड कर सके, राइट। ठीक है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले आपको जो मेन थिंग आपको ध्यान देनी है, अगर आप क्या कहते हैं 3-4 स्किल है, राइट, फिर भी और जैसे कि आपको ऐप डेवलपमेंट आता है, वेब डेवलपमेंट आता है, ब्लॉकचेन भी आता है, तो मोस्टली आप क्या कीजिए कि कोई भी स्पेसिफिक थिंग पर, जैसे कि प्रोफाइल बनाए तो ओनली वेब डेवलपमेंट की बनाए, जहाँ पे आपको रिएक्ट, नोड सभी टेक्नोलॉजी वो सब मेंशन कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन इस तरह का मत कीजिए कि ऐप भी डाल दिया, डिजाइनिंग भी डाल दिया, ब्लॉकचेन भी डाल दिया, जैसे आपको 5-7 स्किल डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट डोमेन की डाल दी, राइट। मतलब कि बिकॉज क्लाइंट वो ज़्यादा होगा, डेफिनेटली आप ऑप्शन होना है, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में वो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट होता है कि ओके एक बंदा इस पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, हमारी कंपनी में ऊपर के हम क्या करते हैं कि मेरे पास डिफरेंट 4 से 5 अकाउंट है, जहाँ पे एक प्रोफाइल बनी, ऐप डेवलपमेंट की एक बनी, वेब डेवलपमेंट की एक बनी, डिजाइनिंग की एक बनी, ब्लॉकचेन की। तो 4 डिफरेंट प्रोफाइल से हम वो मैनेज करते हैं। आपको पर्टिकुलरली एक चीज़ को टारगेट करना है, समझ रहे हो। सो दोस्तों आपको क्या करना है, राइट, अपनी स्किल को फाइनलाइज करना है, अपनी स्किल में अपने एक निश को फाइनलाइज करना है, राइट। कि आप मोस्टली इस इंडस्ट्री वगैरह पे, इस डोमेन में ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको अपनी प्रोफाइल इस तरह से बिल्ड करनी है कि सब में कीवर्ड्स लिखे हो, राइट। आपको मोस्टली फोकस करना है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका पोर्टफोलियो वगैरह ये चीज़ें हैं, आप किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते, मतलब कि दूसरे से थोड़ा यूनिक लगना चाहिए, समझ रहे हो। अगर आपको ज़्यादा यूनिकनेस है तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने अपनी लिंक्डइन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, आप जस्ट जाके उसमें अपना मेरा अबाउट सेक्शन देखो कि मैंने अपना अबाउट सेक्शन किस तरह से लिखा, राइट, सारे के सारा कीवर्ड्स का यूज़ करके अपनी सारी जर्नी बता के। तो इस तरह से आपका डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए। फिर बात आती है कि मेन थिंग इज क्रिएट अ पोर्टफोलियो। ऐसा मत करना डायरेक्ट कि आपके पास जीरो एक्सपीरियंस, आप डायरेक्ट ऊपर पे जाकर लैंड करो, ऐसा मत करो। मैंने ऑलरेडी जो टेक्निक बताया उस सबसे पहले वो ट्राई करो और अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो अच्छा खासा। और पोर्टफोलियो भी जैसा तैसा नहीं, कुछ यार मॉकअप वगैरह यूज कर लो, बहुत सारे मॉकअप फ्री वगैरह मिल रहे हैं, कैनवा पे मिल जाएंगे, राइट, समझ रहे हो। तो मॉकअप की मदद से अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो आप डिजाइन कर सकते हो और उसके बाद अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिख के देख सकते हो। और उससे क्या होता है, राइट, क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ता है कि ऑलरेडी इस बंदे ने फिनटेक हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एफएमसीजी हो गया, ई कॉमर्स वगैरह हो गया, उस सेगमेंट में अगर काम करके फिर इस सेगमेंट में वो मेरी हेल्प कर सकता है। जितना दिखता है वो दिखता है, आप समझ सकते हो। अगर क्लाइंट को दिख रहा है कि उसने ये प्रोजेक्ट करके रखे है, राइट, समझे, तो डेफिनेटली वो दिखता है, वो दिखता है। सिंपल सी चीज़ दोस्तों, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि मेक पर्सनलाइज लेटर। अब आपको देखो वीडियो वगैरह का आपने यूज़ कर लिया, आपने फिल्टर्स वगैरह को डेफिनेटली यूज़ करना है कि वो मस्त ध्यान रखिए कि पेमेंट आपका उसमें वेरीफाई हो, उस प्रोफाइल पे अपडेट करें। मतलब कई बार क्या होता है कि जिनका पेमेंट वेरीफाइड नहीं होता उनको आपको प्रोजेक्ट देते हैं, फिर आपको पैसे देने मना करेंगे। तो और जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसमें पेमेंट वेरीफाई ऑप्शन हो, वो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है फिल्टर लगा के, जिससे कि आपके पास ऐसे ही लोग आए जो कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट करके रखे हो लेकिन उस प्लेटफॉर्म ने उसे ब्लॉक करके रखा हो, जब आप काम रिलीज करेंगे आपको पेमेंट दे देंगे। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। दूसरा फिल्टर आपको लगाना है वो है कि जिसमें ओनली 5 से 10 जितने प्रपोजल है उस पर बीड लगाए। मतलब ऑलरेडी कोई काम पे 50-100 जितने प्रपोजल है तो आप वहाँ पे क्यों बीड लगाए यार, खामा क्यों 100 लोग दौड़ रहे हैं वहाँ पे दौड़ने जाए, खामा वो ओनली आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, समझ लो। आप तब कर सकते हैं जब आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा, आपके प्रोफाइल में 25-50 रिव्यूज हो, ठीक है, तो तब एक करे तो आप अच्छा रहेंगे। लेकिन इस तरह के फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने कवर लेटर की बात बताई उसमें आपको मेंशन करना है कि एग्जैक्टली फिर से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कॉल डिवेलिंग के बारे में, कॉल मैसेजिंग के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में डेफिनेटली थोड़ा बहुत समझ ले कि आपको कोई रिक्वायरमेंट पे एग्जैक्टली किस तरह से पिच करना है। पिच करने के बाद समझ गए कि आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि ओके, अगर आपने सिमिलर प्रोजेक्ट उसका मेंशन किया, जैसे कि उसने एक्सपर्ट से रिक्वायरमेंट बताई और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू आपने कोई सिमिलर प्रोजेक्ट आपने कभी कंप्लीट किया हो, राइट, तो आप वो भी मेंशन कीजिए लिंक के साथ। ओके देखिए मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रखा है, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की थी और हम भी इस प्रोजेक्ट में ये एडिशनल चीज़ भी कर सकते हैं आपके बिजनेस या फिर आपके जो भी प्रोजेक्ट हो उसे ग्रो करने के लिए।
उसे ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदा मेरा भाई है, ये मुझे रियल जेन्युइन हेल्प करना चाहता है। डेफिनेटली पैसे तो सबको चाहिए, लेकिन जो एक पर्सनलाइज्ड टच होता है, राइट, ह्यूमन टच, वो हमें ऐड करना चाहिए, वो कवर लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए। आपको हर बार कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो कि ऑलरेडी आपने लिखा होगा मैं ये हूँ, मैं वो, मैंने करके रखा है, लेट्स वर्क, ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। कस्टमाइज जितना ज़्यादा लिखोगे डेफिनेटली टाइम बिगड़ेगा, लेकिन वर्क भी करेगा, रिजल्ट भी ऐसा देगा। अगर कोई महंगी चीज़ चाहे, कोई अच्छी कीमती चीज़ चाहे, तो उससे पाने के लिए इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है, वो कभी मत भूलिए, ठीक है, समझ रहे हो। फिर कि मैं एक एडिशनल चीज़ जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, कि एक्सप्लेन द वर्क फ्लो, मतलब वर्क किस तरह से जाएगा। सपोज कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर की बात बताता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका वायर फ्रेम डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम उसका डिज़ाइनिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग के बाद उसका फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे, फ्रंट एंड क्रिएट के बाद साथ ही पैरेलल हम बैक एंड क्रिएट करेंगे, फिर हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, और उसके बाद हम फिर से टेस्टिंग करेंगे। तो ये होता है ऊपर से मैंने अपना वर्क फ्लो बताया हमारी कंपनी का, राइट, समझ लो। बाय द आपको कोई भी IT रिलेटेड रिक्वायरमेंट, तो हमारी कंपनी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट की, यू कैन मस्ट रीच आउट टू अस, डोंट फॉरगेट दैट। तो आप इस तरह से वर्क फ्लो मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि क्लाइंट को आप पे और भी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो। और इसी मेथड से रिसेंटली हमने, जो मैंने बोला कि $2000 का प्रोजेक्ट हमने क्रैक किया है जस्ट एक आध 2 दिन पहले, तो आप कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग, एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जो अपना पहला क्लाइंट वगैरह क्रैक कर लिया, उससे टेस्टिमोनियल लेना बिल्कुल भी भूलना नहीं, फीडबैक लेना अपने प्रोफाइल बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर आपने अच्छा काम किया तो डेफिनेटली क्लाइंट लोग आपके अच्छे ही होते हैं। जब तक मेरे पास तो अच्छे आए, तुम्हारा पता नहीं तुम कैसा काम करते हो। तो टेस्टिमोनियल लेने से क्या होगा कि दूसरे क्लाइंट आएंगे ना, उसकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। मैंने जो जैसा पहले बताया, ओम नाम का कोई बंदा तुम्हें पिच करने का, मैं भी वीडियो एडिटर, मेरे को हायर कर लो, ओके, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये रियली जेन्युइन बंदा है, जिसने मेरे लिए भी काम करके रखा है, जिसने मेरे लिए भी इतना अच्छा खासा सेटअप करके रखा है, तो डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी उस बंदे की बढ़ेगी, क्योंकि मैं उसे रेफर कर रहा हूँ, समझ रहे हो। कोई अगर रेफर कर रहा हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली बनती है। ऊपर से कंक्लूजन बता दो कि सबसे पहले आपको अच्छी खासी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, एक प्रॉपर वे में कीवर्ड को यूज करके। फिर आपको अपनी निश फाइनलाइज करनी है कि कौन सी स्पेसिफिक निश में आप काम करेंगे। फिर फिल्टर्स का यूज़ करना है, और फिल्टर का यूज़ वगैरह करके पर्सनलाइज कवर लेटर बनाने, पर्सनलाइज वे में आपको उन्हें पिच करना है। और उसके बाद आपको अपना वर्क फ्लो वगैरह, अपना वर्क वगैरह मेंशन कर सकते हैं, उनका वर्क फ्लो किस तरह से काम करेंगे वो मेंशन कर सकते हैं। और फिर काम डिलीवर करने के बाद टेस्टिमोनियल लेना बिल्कुल मत भूलना। इतनी छोटी सी बातों पे ध्यान दो, धीरे धीरे करके डेफिनेटली योर अकाउंट विल ग्रो, समझ रहे हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक और नई लीड की टेक्निक किस तरह से ला सकते हो। और भी 4 से 5 टेक्निक मेरे पास बची हुई है, इतनी सारी टेक्निक्स बताने के बाद भी। सो कैन यू गेस और टेक्निक कौन सी हो सकती है? बाय द वे, उसका भी आप सब रेगुलर आप काफ़ी यूज़ करते हैं। डेफिनेटली अगर आपको पता चले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सबाह खैर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जो भी कहते हैं वो। We will grow together, and don't forget to subscribe to this video, like this video, and share this video with your friends.